नमस्कार दोस्तों, न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक सभी दल अपने पैरों को तकलीफ देने का प्लान बना लिया है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पद यात्रा निकालकर सिर्फ वाहवाही लूटी। आज भी राहुल गांधी विदेशों में अपने भारत जोड़ो यात्रा की कहानी सुनाकर विदेशियों से ताली बजवा रहे हैं, लेकिन इस यात्रा की अभी तक कोई सफलता देखने को नहीं मिली है। अब राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए असुद्दीन ओवैसी भी बिहार में पद यात्रा निकालने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि ओवैसी पद यात्रा से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की चिंता को बढ़ा सकते हैं। बता दें कि बिहार के नेताओं में पद यात्रा का खूब क्रेज देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा खत्म हो चुकी है, तो राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा अभी भी जारी है। इसके बाद इस लाइन में उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह भी पद यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दो भी बिहार से होकर गुजरने वाली है। दरअसल असुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल से 18 और 19 को सीमांचल अधिकार पद यात्रा निकालने का प्लान बनाया है। ओवैसी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी यात्रा को ले जाएंगे। कहा जा रहा है कि ओवैसी सीमांचल में 2020 जैसे नतीजों को 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहराने की कोशिश में है। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें से 4 विधायक आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। अब एक बार फिर ओवैसी को सीमांचल में अपनी जमीन बचाए रखने की चुनौती है। कहा जा रहा है कि हर स्तर पर पिछड़े हुए सीमांचल में ओवैसी अपनी जीत देख रहे हैं, क्योंकि ओवैसी ने बिहार में जितने भी सीटें जीती है वे सभी सीमांचल इलाके में आती हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर ओवैसी मुस्लिम बहुल इलाकों को टारगेट कर लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी के लिए सीमांचल इलाका एक तरह से प्रयोगशाला है। यह इलाका असम और वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ 40 से 70% तक मुस्लिम आबादी है। हालांकि उन्हें 2015 में कोई भी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद से ओवैसी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में अपना जनाधार बढ़ाया है। जानकारों का कहना है कि ओवैसी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति बनाई रही है, जिसके जरिए महागठबंधन को बड़ा झटका दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ओवैसी ने सीमांचल में अपनी पैठ बनाई है, उससे महागठबंधन के नेताओं को पसीना आना तय है, क्योंकि सीमांचल में इस गठबंधन को वोट बैंक मुस्लिम ही है। इससे साफ है कि सीमांचल में दोनों चुनाव में महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि बिहार में कुल मुस्लिमों की आबादी 16% है, जो 47 विधानसभा सीटों पर अहम भूमिका निभाते रहे हैं। बता दें कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 243 सीटें हैं। वहीं सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं और विधानसभा की 24 सीटें हैं। माना जा रहा है कि सीमांचल में ओवैसी के आने से महागठबंधन का समीकरण गड़बड़ा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार द्वारा बीजेपी का साथ छोड़ने पर पार्टी बिहार में पूरी तरह से अपने दम पर खड़ा होने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों अमित शाह ने सीमांचल के पूर्णिमा में रैली की थी, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अब पार्टी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को साथ नहीं लाएगी। बता दें कि बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन किशनगंज सीट से सांसद रह चुके हैं, जो वर्तमान में सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी के सीमांचल में एक्टिव होने पर बीजेपी नजर लगाए हुए है। राजनीतिक समीकरण देखें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के उतरने से बीजेपी को फायदा मिला था। बीजेपी सबसे ज्यादा 8 सीटें जीती थी। हाल ही में गोपालगंज और कुर्नी में हुए विधानसभा उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। इन सीटों पर ओवैसी मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर करने में कामयाब हो गए थे, जिससे बीजेपी को जीत मिली थी। गोपालगंज में ओवैसी के उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा वोट मिला था। वहीं बीजेपी ने आरजेडी के उम्मीदवार को 1700 वोटरों से हराया था। तेजस्वी यादव ने भी माना था कि गोपालगंज में उपचुनाव ओवैसी की वजह से हारे हैं। इससे साफ है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अगर
ओवैसी मुस्लिमों को अपनी ओर करने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि सीमांचल में आरजेडी मुस्लिम और यादव वोटरों को साथ देती रही है। यहाँ बड़े पैमाने पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की अच्छी आबादी है। यहाँ बीजेपी के आने से हिंदू और मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण होना तय है, क्योंकि बीजेपी अब नीतीश कुमार से अलग होने के बाद से खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने पूर्णिमा की रैली में नीतीश कुमार पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया था। ओवैसी भी तेजस्वी और नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं महागठबंधन को उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी चुनौतियां मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होकर लौह कुश यात्रा निकाल रहे हैं। बुधवार को ही कुशवाहा ने नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से अपनी लौह कुश यात्रा की शुरुआत की। वहीं आरसीपी सिंह बिहार बदलो यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी बिहार के लोगों को जागरूक करने के नाम पर जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पद यात्राओं के जरिए किसकी रणनीति चमकती है। हालांकि राहुल गांधी यात्रा निकालकर कुछ नहीं कर पाए। अब ओवैसी क्या करेंगे यह देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।